वेलकम बैक टू एडुस्ट्री चैनल जूनियर्स। तो ओइकोश्री स्कॉलरशिप 2022-23 सेशन के लिए आप कैसे फिलअप करोगे। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स अगर SBMCM फिलअप करना चाहता है तो फिर जाके उसको SBMCM का ऑफिशियल साइट फॉलो करना होगा या फिर ओइकोश्री और WBMDFC का ऑफिशियल साइट फॉलो करना होगा। ये सब कुछ चीज़ डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। एंड इसके साथ साथ अगर आप ओइकोश्री स्कॉलरशिप फिलअप किया हो तो आप उसको कैसे SBMCM स्विच कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ स्विच करने का प्रोसीड्योर कैसा है एंड स्विच करने का एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ चीज़ यहाँ पर डिटेल्स में शेयर कर देंगे। तो ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको और चलते। तो एट फर्स्ट बताएंगे पोस्ट मैट्रिक जो आपका SBMCM पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का एंड मेरिट कम मीन्स का लास्ट डेट कब तक है आपका फिलअप करने का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 31 दिसंबर 2022 अभी तक का आपका अपडेट है। एंड अगर बाद में कोई एक्सटेंड होता है आपका डेट में तो आप सभी के साथ वो भी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेश और रिन्यूअल एप्लीकेशन करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स एरिया में आकर आपको क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेश एप्लीकेशन के साथ साथ आपको जो है रिन्यूअल एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपका स्विच ओवर टू SBMCM यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर दिया जाएगा अगर आपको ओइकोश्री स्कॉलरशिप को SBMCM में स्विच करना हो तो यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एंड फिर जाके आप जो है आपका ओइकोश्री स्कॉलरशिप को SBMCM में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर एट फर्स्ट बताएंगे ओइकोश्री स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो फर्स्टली आप सभी के साथ ओइकोश्री स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप का डिफरेंस भी आप सभी का डाउट में रहता है तो वो भी आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। तो ये जो फीडबैक आप सभी के साथ शेयर कर रहे हो ये आपका गाइडलाइंस फॉर ओइकोश्री का है एंड यहीं पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप का लिखा हुआ मिलेगा। तो देखो बेसिकली अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप के अंदर क्या डिफरेंस है तो देखो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आप 11, 12 एंड अंडर ग्रेजुएट का अगर आप टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स छोड़कर अदर्स कोई कोर्स में एडमिटेड हो तो फिर जगह आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कर सकते हो। एंड अगर आप टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स में एडमिटेड हो तो आपको जो मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पर आपको अलग जितने भी सारे क्राइटेरिया है आपको मेंटेन करना होगा फिर जाकर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो एट फर्स्ट देखेंगे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो आपका जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है वहाँ पर आपका 50% मार्क्स रहना ही चाहिए एंड आपको वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना चाहिए। एंड आपका एनुअल फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड रेस 2 लाख। तो आपका फैमिली इनकम 2 लाख से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो यही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। एंड अगर आप वेस्ट बंगाल का आउटसाइड कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो तो फिर जाके आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड आपको ये ध्यान में रखना है। तो एंड इसके बाद अगर आप मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। आपका वेस्ट बंगाल का ही रेसिडेंट होना चाहिए, आपको टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में एडमिटेड होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम जो है आपका हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन वहाँ पर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड अगर आप मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप के अंदर रिन्यूअल करना चाहते हो तो फिर भी आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए। एंड आपका जो फैमिली इनकम वो आपका 2.5 लाख और 2.5 लाख का अंदर होना चाहिए। एंड मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप का और एक एडवांस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक लिस्टेड इंस्टीट्यूशन का नाम पब्लिश किया जाता है जो आपका वेस्ट बंगाल का बाहर का है। बट अगर आप वो सभी इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हो तो फिर भी आपको जो है मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यही है आपका और एक एडवांस मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप का। तो यही आपका पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक एंड मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी। एंड इसके बाद अगर आप रेट ऑफ स्कॉलरशिप देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पर प्री मैट्रिक का एंड पोस्ट मैट्रिक का अलग अलग जो है आपको रेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डे स्कॉलर्स एंड हॉस्टलर का अलग अलग जो है स्कॉलरशिप पर रेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है अच्छे से देख लेना इसको पॉज करके। एंड इसके बाद अगर आप मेरिट का मीन्स का देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपका जो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज के अंदर आता है जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट लॉ CA ETC एंड और भी बहुत सारा कोर्सेज है इसके अंदर। तो वो सभी कोर्सेज में अगर आप पढ़ते हो तो आपको मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको डे स्कॉलर्स के लिए 27 के अराउंड एंड हॉस्टलर के लिए आपका 33 के अराउंड आपको मिलेगा।
और समटाइम्स आपका ये वैरी करता है कि आपका जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपका वैरी भी कर सकता है। तो ओइकोश्री स्कॉलरशिप का जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अभी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो ओइकोश्री स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल पर आपको ऐसा एक लीफलेट मिल जाएगा। तो यहीं पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपका एमसीएम के लिए एंड एसबीएमसीएम के लिए आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। एंड इसका ऊपर आपका जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो थोड़ी देर पहले आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर कर दिया है। एंड यहाँ पर आप सभी के साथ सिर्फ बताएंगे डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड फॉर एसबीएमसीएम एंड एमसीएम। देखो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए एट फर्स्ट बताएंगे। तो देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको अपलोड करने का जरूरत नहीं है। आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मीन जब आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पर आपको एक इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का एक फॉर्मेट आता है। तो वो फॉर्मेट आपको जो है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से साइन करके आपको अपलोड करना होगा ऑफिशियल साइट पर। तो जब आप फिलअप करोगे तो वहीं पर आपको जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वो फॉर्मेट आपको ओबियसली अपलोड करना होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसा कि आप ये इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हो। इंस्टीट्यूट आपको एक वेरिफिकेशन देता है कि हाँ आप जो है ये इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हो एंड फिर जाके आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होता है। तो वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है एमसीएम के अंदर। एंड जब आप स्विच करोगे एसबीएमसीएम में तो तब जाके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या क्या ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है वो भी आप सब जो है देख लेना। तो देखो मार्कशीट आपको फ्रेश एंड रिन्यूअल बोथ के लिए अपलोड करना होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने का जरूरत नहीं होता है। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको जो है अपलोड करना होता है। एनुअल इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है एंड इसके साथ साथ बैंक अकाउंट का पासबुक भी आपको अपलोड करना होता है। तो यही सारे चीज़ यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है एंड यहाँ पर डिटेल्स में सब कुछ मालूम हो गया है आप सभी को। तो चलो फिर इसके बाद आपका जो स्विच टू एसबीएमसीएम है उसका क्या प्रोसीड्योर है आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर एट फर्स्ट आप सभी के साथ शेयर कर दिया था कि आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्विच ओवर टू एसबीएमसीएम लिंक। तो यहाँ पर आपको ऊपर में देखने को मिल रहा होगा प्लीज़ क्लिक ऑन स्विच ओवर टू एसबीएमसीएम लिंक। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है आपका आईडी में लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है एंड फिर जाके आपको आपका आईडी एंड पासवर्ड देकर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के पहले आपके पास से ओटीपी वेरिफिकेशन चाहेगा तो वो भी आपको दे देना है एंड आपको फाइनली लॉगिन हो जाएगा आपका। एंड फिर जाके आपका अगर ईयर गैप रहता है तो आपको ईयर गैप सर्टिफिकेट मतलब ईयर गैप डिक्लेरेशन देना होगा कि आपका कौन सा रीजन के लिए आप जो है एक ईयर गैप लिया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपका अगर 1 ईयर गैप रहता है तो फिर जाके आप एसबीएम में स्विच कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका 1 ईयर से ज़्यादा ईयर गैप रह जाता है मतलब 2 ईयर्स और 3 ईयर्स तो आपको जो एसबीएमसीएम नहीं मिलेगा, मतलब आप जो है स्विच नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो आपका 1 ईयर जस्ट एक्सेप्टेबल है, मतलब एसबीएमसीएम का जो रूल है यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेबल है एंड एसबीएमसीएम का एलिजिबिलिटी एंड इसके साथ साथ आप ईयर गैप डिक्लेरेशन कैसे बनाओगे उसका ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो सभी वीडियो आप जो है चेक कर लेना एंड तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बेसिकली तीनों रीजन रहता है, एक मेडिकल इशू, एक आपका रहता है कि फिनेंशियल इशू और एक रहता है हायर एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो तीनों में से आपको जो है कोई एक चूज कर लेना है एंड आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। एंड कैसे आप ईयर गैप डिक्लेरेशन बनाओगे उसका ऊपर मैंने वीडियो कर दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसके बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मिलेगा, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको सही से पढ़ लेना है। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो एट फर्स्ट आपका जो ओइकोश्री का आईडी है वो आपका विड्रॉल कर लिया जाएगा एंड इसके साथ साथ आपको एक नया आईडी दिया जाएगा। तो एट फर्स्ट इसको आपको ध्यान में रखना है एंड वो आईडी आपका एसबीएमसीएम का रहेगा एंड आपका जो पासवर्ड वो आपका पहले भी जो था वही यहाँ पर रह जाएगा। आपका पासवर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा अपलोड करना होगा, तो पहले ही आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ज़्यादा अपलोड करना होगा यहाँ पर। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर और एक बात ध्यान में रखना है कि आप एसबीएमसीएम में अगर एक बार स्विच कर लेते हो तो यहाँ पर आप WBMDF के अंदर आप फिर से कोई नया मतलब डुप्लीकेट कोई स्कॉलरशिप अप्लाई मत करो। अगर आपको वो लोग रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप डुप्लीकेट आईडी बना लिया हो तो आपका जो है दोनों आईडी कैंसिल कर दिया जाएगा एंड आपको जो है कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
तो ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है एंड फिर जाके आपको आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। तो पहले ही आप सभी के साथ शेयर कर दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा फ्रेश के लिए एंड रिन्यूअल अप्लाई के लिए। तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो वो इनकम सर्टिफिकेट आपका गेजेटेड ऑफिसर से मस्ट साइन होना चाहिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपका और एक डाउट रहता है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में SBMC में अप्लाई नहीं किया तो आप क्या सेकेंड ईयर में फ्रेश करके अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, आप जो है सेकेंड ईयर में डायरेक्टली SBMC में अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हो, देन आप रिन्यूअल कर सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट ईयर में ओइकोश्री स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किया हो तो फिर भी आप जो है सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में फ्रेश करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में फ्रेश करके अप्लाई किया था एंड आपको पैसा भी मिला है तो आप जो है उसके बाद से रिन्यूअल करना एंड ये आपका प्रोसेस होता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी का सभी डाउट क्लियर होगा इस वीडियो से। एंड और एक बात है कि आप अगर माइनॉरिटीज़ हो एंड अगर आपको SBMCM चाहिए तो आपको SBMCM का सभी क्राइटेरियाज फुलफिल करना होगा एंड आपको जो WBMDFC का ऑफिशियल साइट पर ही अप्लाई करना होगा। बाद में आपको स्विच करना होगा, जो मैंने पहले आप सभी के साथ प्रोसीड्योर में शेयर कर दिया है। तो ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।